कर्ण महाभारत युद्ध में युद्ध शास्त्र का प्रदर्शन करने आए तब कर्ण ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था। कर्ण के धनुष से निकले एक एक बाण महाभारत में डर पैदा कर रहा था। सूत पुत्र होने की वजह से आचार्य द्रोण के मना कर देने के बाद कर्ण को बहुत बुरा लगा। इवन कर्ण ने और भी कई सारे आश्रम से शिक्षा लेने की कोशिश की, पर हर जगह उसे नीची जाति होने की वजह से सिर्फ रिजेक्शन ही देखने को मिला। और जब अर्जुन और बाकी पांडव्स को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो बाकी पांडव्स और अर्जुन भी बहुत दुखी हुए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के बारे में, जिन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, और कोशिश करेंगे कि दानवीर कर्ण से रिलेटेड हर एक चीज को हम इस वीडियो में कवर कर पाएं। और साथ ही वीडियो के लास्ट में हम कर्ण के कुछ ऐसे क्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे जिसकी वजह से कर्ण को दानवीर का दर्जा मिला। सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स अनलॉक द टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, मथुरा में यादव वंश के एक राजा थे, राजा सूरसेन, जिनकी पुत्री का नाम था पीरथा, जिसे बाद में कुंती के नाम से और पांडवास की माता के रूप में जाना गया। बेसिकली कुंती को वरदान था कि वो किसी भी देवी या देवता का आह्वान करके उनसे अपने लिए संतान मांग सकती थी, और ये वरदान मिला था उन्हें महर्षि दुर्वासा से। क्योंकि बचपन में एक बार महर्षि दुर्वासा कुछ दिनों के लिए मथुरा राजा सूरसेन के महल आए थे, जहाँ कुंती ने उनकी निस्वार्थ होकर खूब सेवा करी। कुंती की सेवा से खुश होकर महर्षि दुर्वासा जाते जाते कुंती को एक मंत्र वरदान के रूप में दे गए, जिस मंत्र से कुंती अपने फ्यूचर में किसी भी देवी या देवता का आह्वान करके उनसे अपने लिए एक संतान मांग सकती थी। लेकिन जैसे जैसे कुंती बड़ी हुई वैसे वैसे ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र कुंती के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने लगा। उसी क्यूरियोसिटी के चलते एक दिन कुंती ने एक एकांत जगह पर उस मंत्र का यूज करके सूर्यदेव का आह्वान कर दिया, जिससे सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही सूर्यदेव कुंती के सामने प्रकट हुए तो कुंती ने सूर्यदेव को बताया कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो बस ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र टेस्ट करके देख रही थी कि वो मंत्र काम करता है या नहीं। लेकिन क्योंकि कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया था तो सूर्यदेव बिना कुंती को कुछ दिए नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने जाते जाते कुंती के गर्भ में एक बच्चा दे दिया। वो बच्चा दिखने में काफी ज्यादा अद्भुत था, जिसे पाके कुंती काफी ज्यादा खुश थी। पर जितना खुश कुंती उस बच्चे को पाकर थी, उतना ही डर कुंती को इस बात का था कि वो इस बच्चे के बारे में समाज और बाकी सबको क्या कहेगी, क्योंकि कुंती ने महर्षि दुर्वासा का दिया हुआ मंत्र अपनी शादी से पहले ही यूज कर लिया था बिकॉज ऑफ हर क्यूरियोसिटी। लेकिन समाज में सर उठा के चल पाने और शादी कर पाने के लिए कुंती ने उस बच्चे का सैक्रिफाइस कर दिया और उसे अपने महल के पीछे वाली अश्वा नदी में बहुत ही दुख के साथ एक गोल्डन बास्केट में रखकर बहा दिया। वो गोल्डन बास्केट उस अश्वा नदी से बहते हुए पहले चारमनवती नदी, फिर यमुना नदी और फिर गंगा नदी से होते हुए अंग राज्य जा पहुंचा। अंग राज्य में वो गोल्डन बास्केट एक रथ चालक अधिरथा और उसकी पत्नी राधा को मिला, जो कई सालों से संतान की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे थे। अधिरथा बेसिकली धृतराष्ट्र के चालक थे, जो कि दुर्योधन और बाकी कौरवों के पिता थे। अधिरथा और राधा उस बच्चे को पाके बहुत ही खुश थे। उस बच्चे के शरीर पे लगे कवच और कुंडल की वजह से उन्हें लग रहा था कि सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना सुनकर ये बच्चा उन्हें वरदान में दिया है। और उस बच्चे के कान पर लगे कुंडल इतने ब्यूटीफुल थे कि उन्होंने उसका नाम कर्ण रख दिया। अधिरथा और राधा ने कर्ण का बहुत ही लाड प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पालन पोषण किया, और कर्ण भी उन दोनों से उतना ही प्यार करता था जितना वो दोनों। पर जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ तो अधिरथा ने अपनी तरह रथ चलाने की रुचि कर्ण में नहीं पाई, बल्कि अधिरथा और राधा को कर्ण की रुचि धनुर्विद्या सीखने में दिखाई दी। अधिरथा धृतराष्ट्र का रथ चालक था, जिसकी वजह से कर्ण का बचपन बहुत ही कठिनाइयों और गरीबी में बीत रहा था। लेकिन कर्ण बचपन से ही साहसी, वीरता से भरा और नेक दिल इंसान था, जिसने बचपन से ही धर्म पर चलना सीख लिया था। भले ही इसे हम सूर्यदेव की क्वालिटीज बोले या फिर अधिरथा और राधा के दिए हुए संस्कार। पर जैसे जैसे कर्ण बड़ा हो रहा था, उसकी ज्ञान पाने और धनुर्धारी बनने की रुचि बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से अधिरथा और कर्ण गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम हस्तिनापुर गए, ताकि कर्ण वहां पर धनुष विद्या सीखे और युद्ध शास्त्रों का ज्ञान ले पाए। लेकिन अधिरथा के रथ चालक होने की वजह से आचार्य द्रोण ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि तब के टाइम में धनुर्विद्या और युद्ध शास्त्र का ज्ञान सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण से ले सकते थे। सूत पुत्र होने की वजह से आचार्य द्रोण के मना कर देने के बाद कर्ण को बहुत बुरा लगा। इवन कर्ण ने और भी कई सारे आश्रम से शिक्षा लेने की कोशिश की, पर हर जगह उसे नीची जाति होने की वजह से सिर्फ रिजेक्शन ही देखने को मिला। पर अपनी शिक्षा लेने और एक महान योद्धा बनने का दृढ़ संकल्प कर्ण ने कभी नहीं त्यागा। कर्ण कई सारी जगह से रिजेक्शंस और इंसल्ट पाने के बाद जा पहुंचे भगवान विष्णु अवतार परशुराम के आश्रम, जहां पर परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। परशुराम के आश्रम से रिजेक्शन ना मिलने की वजह से कर्ण ने परशुराम से झूठ बोला। बेसिकली कर्ण ने परशुराम से कहा कि वो एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, जिसके बाद परशुराम ने कर्ण को शिक्षा देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कर्ण की शिक्षा चल रही थी वैसे वैसे कर्ण परशुराम के प्रिय शिष्य बनते चले जा रहे थे, क्योंकि कर्ण की मेहनत, शिक्षा पाने की चाह और एक महान योद्धा बनने का दृढ़ संकल्प परशुराम को काफी प्रसन्न करता था। ऐसे ही एक बार परशुराम शिक्षा देने के बाद अपने शिष्य कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। परशुराम
परशुराम के सोने के टाइम कर्ण के दूसरी जांघ पर बिच्छू आ गया और उसने कर्ण को खूब डंक मारी, पर गुरु के विश्राम में कोई भी तकलीफ ना आए इसलिए कर्ण बिच्छू के डंक को सहता रहा। थोड़ी देर बाद जब परशुराम उठे तो उन्होंने कर्ण के दूसरे जांघ और कर्ण की बैठी हुई जगह को खून से लथपथ पाया, जिससे परशुराम क्रोधित हो गए और कर्ण से बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक ब्राह्मण हो, क्योंकि इतना दर्द सहने की शक्ति सिर्फ एक क्षत्रिय में ही हो सकती है, एक ब्राह्मण में नहीं। जिसके बाद परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जो भी विद्या उन्होंने परशुराम से सीखी है वो सब कर्ण भूल जाएंगे जब भी उनको इन शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इतना कहते ही कर्ण अपने गुरु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि उन्होंने वही करा जो उन्हें उचित लगा। वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद उनके पेन की वजह से खराब हो, एंड और कोई शिष्य भी उनकी जगह होता तो शायद यही करता। साथ ही कर्ण ने अपने सूत पुत्र होने की बात को भी परशुराम को बता दिया और उसके लिए भी माफी मांगी। अब गुस्से में परशुराम ने कर्ण को श्राप दे तो दिया था जो कि वो वापस नहीं ले सकते थे, पर उन्होंने कर्ण को उनकी मेहनत, साहस और वीरता के लिए एक विजय नाम का दिव्य धनुष दिया और उनकी शिक्षा भी पूरी कराई। शिक्षा पूरी करने के बाद कर्ण वापस से अंगराज्य लौट आए और परशुराम से ली हुई शिक्षा का अभ्यास करने लगे ताकि वो अपनी शिक्षाओं को और भी विकसित कर सके, क्योंकि कर्ण को पता था कि उनके गुरु परशुराम का दिया हुआ श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स को और भी इंप्रूव करने में लग गए। ऐसे ही कई दिन बीत जाने के बाद कर्ण अपने पिता अधिरथा के साथ हस्तिनापुर में एक रंग समारोह में गए, जहां पर आचार्य द्रोण, जिन्होंने कर्ण को सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया था, उनके शिष्यों का कंपटीशन चल रहा था। जिस कंपटीशन में सबसे बड़ा धनुर्धारी पांडुपुत्र अर्जुन था, पर अपने अपमान का बदला लेने और अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करने के लिए कर्ण ने अपने धनुष से अर्जुन के सारे भेदे हुए तीरों को भेद दिया और अर्जुन को चैलेंज करने लगे। पर उसी वक्त आचार्य द्रोण, पांडवास और बाकी सभी ने कर्ण की जात की वजह से उसे मना कर दिया कि अर्जुन किसी सूत पुत्र से प्रतियोगिता नहीं करेगा, क्योंकि उस रंग समारोह में सिर्फ राज परिवार से बिलोंग करने वाले ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। ये बात सुनकर कर्ण को बहुत बुरा लग रहा था और शर्मिंदगी हो रही थी कि उसके पास स्किल्स तो हैं, पर जात की वजह से उसकी समाज में कोई भी वैल्यू नहीं। तभी उस प्रतियोगिता में शामिल दुर्योधन सबके सामने कर्ण की तरफ से आए और उन्होंने उस प्रतियोगिता में कर्ण को भाग लेने के लिए कहा। जैसे ही दुर्योधन ने कर्ण को ये बात कही, तभी बाकी पांडवास और गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से ये कहा कि इस कंपटीशन में सिर्फ राज परिवार के लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बात सुनकर दुर्योधन ने उसी रंग समारोह में पूरी हस्तिनापुर के सामने कर्ण को अंग राज्य का राजा घोषित कर दिया। कर्ण को अंग राज्य का राजा घोषित करने के बाद वहां पर सब हैरान थे, इवन कर्ण भी खुद इस चीज को समझ नहीं पा रहा था। तभी कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो दुर्योधन ने कर्ण को कहा कि उन्हें सिर्फ कर्ण की दोस्ती चाहिए। जिसके बाद कर्ण ने उस रंग समारोह में पार्टिसिपेट किया और अर्जुन को बराबर की टक्कर दी, पर किसी भी पक्ष की जीत ना होने की वजह से उस समारोह को वहीं रोकना पड़ गया। कर्ण की धनुर्विद्या को देखकर वहां पर सब हैरान थे, इवन गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन के ऊपर घमंड किया था कि अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कोई नहीं। उनके भी इस घमंड का जवाब कर्ण ने उस रंग समारोह में दे दिया था। जिसके बाद दुर्योधन की नेक दिली को देखकर कर्ण ने दुर्योधन को ही अपना प्रथम और सर्वश्रेष्ठ मित्र मान लिया था, क्योंकि कर्ण को हमेशा रिजेक्शन और इंसल्ट ही मिली थी, पर पहली बार कर्ण की किसी ने इज्जत करी और उनका साथ दिया था। कर्ण अंग राज्य के राजा तो बन गए थे, पर दुर्योधन से मित्रता और उसके द्वारा कर्ण का राजा बनना अधिरथा और राधा को बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण के साथ अंग राज्य के महल में जाके रहने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अधिरथा और राधा को पता था कि दुर्योधन कर्ण के लिए सही मित्र नहीं है। पर कर्ण और दुर्योधन की मित्रता इतनी बढ़ गई कि कर्ण को दुर्योधन पर और दुर्योधन को कर्ण पर आंख बंद करके भरोसा होने लगा। कई बार कर्ण दुर्योधन को डांट भी दिया करता था, क्योंकि कर्ण को छल कपट और कूटनीति पसंद नहीं थी। और तो और कर्ण दुर्योधन के मामा शकुनी को भी पसंद नहीं करते थे। कर्ण हमेशा दुर्योधन को वीरता और साहस का पाठ पढ़ाया करते थे, पर शकुनी की बुद्धि में पढ़कर दुर्योधन ने महाभारत की सृष्टि कर दी पांडवों और कौरवों के बीच। कर्ण को पता था कि कौरव अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और पांडव धर्म की, पर दुर्योधन के प्रति लॉयल फ्रेंडशिप और अपने धर्म की वजह से कर्ण को कौरवों का ही साथ देना पड़ा। इवन महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण के थ्रू कर्ण को ये बात भी पता चल गई थी कि वो सूत पुत्र नहीं बल्कि पांडव्स का बड़ा भाई है, जिस बात की कंफर्मेशन कर्ण ने अपने माता पिता से भी करी। जिसके बाद कर्ण और भी ज्यादा उदास हो गया और शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि उसे बचपन में ही ठुकरा दिया गया था। जब कुंती ने आके कर्ण से इसी बारे में बात करी और महाभारत युद्ध ना लड़ने के लिए कहा, तो कर्ण ने कुंती से यही प्रश्न पूछा कि उसे क्यों ठुकरा दिया गया, जिसकी वजह से उसे इतनी डिफिकल्ट लाइफ फेस करनी पड़ी। जब माता कुंती ने सारी बात कर्ण को बता दी, तब कर्ण के आंखों में आंसू और मन में दुर्योधन की फ्रेंडशिप थी, जिस फ्रेंडशिप की लॉयल्टी की वजह से कर्ण ने माता कुंती को महाभारत युद्ध लड़ने की बात कही। लेकिन कर्ण के पास आके कुछ भी मांगने वाले को कर्ण ने कभी खाली हाथ नहीं भेजा था। तो कर्ण ने कुंती को ये कहा कि महाभारत युद्ध से पहले उनके 5 पुत्र थे और महाभारत युद्ध के बाद भी 5 पुत्र रहेंगे, लेकिन वो अर्जुन से जरूर लड़ेगा। इवन कृष्ण ने भी कर्ण को महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडव्स का बड़ा भाई होकर राज करने का ऑफर भी दिया, ताकि कर्ण महाभारत में ना लड़े। पर कर्ण ने उस ऑफर को अपने साथ हुए बचपन में और
दुर्योधन के साथ लॉयल फ्रेंडशिप की वजह से मना कर दिया। और फिर हुआ महाभारत युद्ध, जिसमें कई सारे लोगों की जान गई। और जब कर्ण महाभारत युद्ध में युद्ध शास्त्र का प्रदर्शन करने आए, तब कर्ण ने हर तरफ कोहराम मचा दिया था। कर्ण के धनुष से निकले एक एक बाण महाभारत में डर पैदा कर रहा था। जब अर्जुन कर्ण से महाभारत में लड़ने सामने आए, तब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण भी उनके रथ पर थे। जिसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच बहुत लंबी लड़ाई हुई, जिसमें दोनों एक दूसरे को इक्वली टक्कर दे रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली कर्ण के रथ का टायर रेत में धंस गया, जिसकी वजह से कर्ण को रथ से उतरना पड़ा। रथ से उतरकर कर्ण अपने रथ के टायर को निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो भी निहत्थे। और वहीं अर्जुन ने भी अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए कर्ण पर तीर नहीं चलाए। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीर चलाने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने निहत्थे योद्धा पर तीर चलाने से मना कर दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्ण परशुराम के शिष्य हैं, जिसे हराना नामुमकिन है, और अगर कर्ण यहाँ अभी बच गया तो महाभारत में कौरवों की ही जीत होगी। जिसकी वजह से अर्जुन ने क्षत्रिय धर्म का शरण छोड़ा और कर्ण पर तीर चला के उनको मार दिया। तो ऑल ओवर ये तो थी कर्ण की पैदा होने से लेके उनकी मृत्यु तक की कहानी। पर कर्ण को दानवीर का दर्जा कैसे मिला, उस पर चर्चा करते हैं। बेसिकली कर्ण के पास जब भी कोई कुछ मांगने आता था, तो कर्ण उस इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। ठीक उसी तरह कर्ण के पास महाभारत युद्ध से पहले एक साधु के रूप में इंद्रदेव आए और उनसे उनका कवच कुंडल मांगने लगे। कवच कुंडल कर्ण की बॉडी पर सूर्यदेव का दिया हुआ वरदान था, जिसकी वजह से कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता था। जिसका पता कर्ण को भी अच्छे से था कि कवच और कुंडल की वजह से उसे कोई नहीं मार सकता था। पर फिर भी कर्ण ने कवच और कुंडल निकाल कर उस साधु को दे दिया। हालांकि कर्ण को पता था कि साधु कोई और नहीं बल्कि इंद्रदेव है, क्योंकि कर्ण को सूर्यदेव ने बता दिया था कि इंद्र उनके पास कवच और कुंडल लेने आएंगे। जैसे कर्ण को कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान करके पाया था, वैसे ही अर्जुन को इंद्रदेव का आह्वान करके पाया था। अपने पुत्र की जान बचाने के लिए इंद्र ने कर्ण से भेष बदलकर उनका कवच और कुंडल ले लिया। और जब अर्जुन और बाकी पांडव्स को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था, तो बाकी पांडव्स और अर्जुन भी बहुत दुखी हुए। आई होप कि कर्ण से रिलेटेड हर एक चीज को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, और अगर भी कुछ छूट गया हो तो मुझे माफ करना। बाकी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। सो मिलता हूं तुम सबको हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जय श्री राम।